Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today we will discuss about RRBPO prelims examination. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे RRBPO का जो प्रीलिम्स हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और मैं आज आपको उसका क्या कट ऑफ रह सकता है और कंपेयर करके लास्ट ईयर से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दूंगा, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करा है तो मुझे एक अंदाज़ा है और कुछ मेरे जो दोस्तों से उनसे भी मैंने एक रफली आइडिया ले लिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा हुआ था डिफरेंट शिफ्टों में, क्या डिफरेंट आया है एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देना चाहूँगा कि जो अगर हम कंपेयर करें उसको लास्ट ईयर से, सो आई थिंक मेरे हिसाब से पेपर इज़ लेंथी, नॉट डिफ़िकल्ट बट लेंथी था। और सेकंड, हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जो कि आप सोच रहे हैं। हाँ, अटेम्प्ट कम हुए हैं, आई एग्री, और मैंने भी पेपर दिया तो मुझे पता है कि हाँ पेपर वाज टू लेंथी। और कुछ शिफ्टों ऐसी थी जो हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में थी, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट दैट मच। सो कट ऑफ भी गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आईबीपीएस को किसी एक व्यक्ति को ही लेना है। आईबीपीएस को 10 टाइम्स या 15 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है मेंस के लिए। सो शिफ्ट वाइज भी वेरी करेगा ये। फिर हम इंटरफेस की बात करें, सो इंटरफेस में आपको रियली बताऊँ, मेरा खुद का सेल्फ गिवन एनालिसिस है, इंटरफेस बहुत ही घटिया था आईबीपीएस का। और ये एग्री 99.9% नहीं, ये 100% लोगों ने बोला है, जितने भी पेपर देकर आए। मेरे साथ में भी जो लोग थे आसपास, उनसे भी मैंने डिस्कशन किया तो उन लोगों ने बोला है कि अगर ये इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता तो मे भी पॉसिबिलिटी थी उनके 15 से 20 मार्क्स, दैट इज़ अ ह्यूज, मतलब डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 15 से 20 मार्क्स का। बोला अगर हम स्कोर कर सकते थे तो एक इंटरफेस भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इस एग्ज़ामिनेशन में। और कंपटीशन, सो अब मैं एक बात करूँ कंपटीशन के बारे में, तो मेरे सेंटर पर अराउंड 2000 अप्रॉक्स कैपेसिटी थी उसकी, क्योंकि एक सेंटर के अंदर 2 सेंटर थे, तो वहाँ पर मुझे 450 से 500 के बीच में बच्चे दिखे थे। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन इज़ वेरी लेस, क्योंकि 5 शिफ्ट में करा, उस हिसाब से भी मेरे शिफ्ट में मुझे लगता है कि काफ़ी कम कैंडिडेट आए थे 2000 की कैपेसिटी के अनुसार। अगर हम देखें डिस्टेंस भी मेंटेन करें तो कम से कम एटलीस्ट 700 कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे। तो कंपटीशन आर वेरी लेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। और मैं थोड़ा सा वैकेंसी की तरफ भी ले चलता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल 1 में जो वैकेंसीज़ है पहले तो वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो हम देखें तो 79 और 17, तो कितना होता है ये लगभग 96। तो 96 वैकेंसी जनरल में है स्केल 1 में। और ओबीसी की बात करें तो 52। तो 10 टाइम्स हम इसको मानकर चलेंगे, तो 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो अप्रॉक्स हम मानकर चले कि जनरल और ओबीसी में अप्रॉक्स 960 ये हो गया, 520 ये हो गया। तो हम 1400, मतलब ये कैंडिडेट को मान के चलते हैं कि 1400 के आसपास कैंडिडेट को, 1400 से 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, है ना। तो हम ये एक रफली आइडिया लेकर चलते हैं। तो एक कैंडिडेट को तो बुलाया नहीं जाएगा, तो उसके बेसिस पर डिसाइड तो कर नहीं सकते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में इस बार गेम चेंजर रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ मेरे हिसाब से इस बार बहुत कम जाने वाला है, और चूँकि यहाँ पर वैकेंसी कम ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन भी लेस है और इसका कट ऑफ काफ़ी गिरने वाला है। एक छत्तीसगढ़ हो गया, फिर महाराष्ट्र में तो चूँकि बैरियर रहता है लैंग्वेजेस का, और वैसे भी यहाँ पर वैकेंसी कम है, तो यहाँ का कट ऑफ आप मान के चलो 49 के आसपास, तो अराउंड ये जाने ही वाला है 49 से 53 के बीच में, थोड़ा हाई रहने वाला है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, नॉर्मलाइजेशन के पहले कुछ भी नहीं है। इसमें एनआरबी वैकेंसी करी गई, जैसे विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में अगर ये वैकेंसी अलॉट करते हैं तो इसका अलग फिर कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी वैकेंसी थी, और वैकेंसी के साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट ने अप्लाई करा था, अराउंड 2 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई करा था, बट अपीयर मेरे हिसाब से 70 से 75% हुए थे।
तो 70 से 75% जो स्टूडेंट अपियर हुए थे, तो उस हिसाब से इसका कट ऑफ भी गिरने वाला है। ऐसा नहीं है कि यूपी का ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा। तो लेट्स सी द कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में 46.75 से 50.25। तो ये जो कट ऑफ मैंने ये इस बेसिस पर डिसाइड करा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th ऑफ शिफ्ट का पेपर भी देखा है और जो देकर है उनसे भी पूछा है, और 13th ऑफ का पेपर तो मेरा खुद का भी था 4th शिफ्ट में। तो मेरे खुद के अटेम्प्ट 51 है, और लास्ट ईयर मैंने 61 और अटैम्प्ट कर रहे थे तो 58 अप्रॉक्स मेरे मार्क्स थे। सो मुझे पता है कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या था। तो 4th शिफ्ट मेरे हिसाब से लेंथी थी, टफ नहीं थी, लेंथी थी। कर सकते थे काफ़ी सारे क्वेश्चन, मुझसे नहीं हो पाए क्योंकि मैं थोड़ा इंटरफेस में भी उलझ गया था। तो मेरे 51 है अराउंड, जिसमें मैंने रीजनिंग में 33 अराउंड कुछ बनाए हैं। बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो मेरे मैथ्स में अटैम्प्ट है। मैथ्स में मेरा काफ़ी कम अटैम्प्ट है, चूँकि पेपर मेरे को लेंथी लग रहा था और वो इंटरफेस भी मुझे कुछ अलग लग रहा था, तो मुझसे अटैम्प्ट नहीं हो पाया, सीधी बात तो ये। तो मेरे हिसाब से जो जिन भी लोगों का 13th को फर्स्ट शिफ्ट और 4th शिफ्ट में था, और तो ये जो 2 शिफ्ट थी ना मेरे हिसाब से वो लेंथी थी। बाकी अदर जो शिफ्ट थी ना वो इजी टू मॉडरेट के बीच में थी, ना इजी थी ज़्यादा ना मॉडरेट थी ज़्यादा, तो उनके बीच में थी। तो इन लोगों के नंबर बढ़ने के चांसेस लेस से बढ़ेंगे तो 1 से 2, बाकी चांसेस आर वेरी लेस। तो 13 की फर्स्ट शिफ्ट और 13 की 4th शिफ्ट। 5th शिफ्ट में मुझे एक कैंडिडेट मिला था जिसने 66 अटैम्प्ट करे थे लास्ट ईयर, उसको प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो 5th शिफ्ट को मैं टफ़ नहीं बोल पाऊँगा। और 2-3 कैंडिडेट भी मिले थे मुझे 5th शिफ्ट के, जिन लोगों ने बोला था 13 की 5th शिफ्ट में, जिनके अच्छे खासे अटैम्प्ट थे। और जो 12th की 5th शिफ्ट आई थिंक 4th और 5th, वो भी काफ़ी टफ थी। मुझे 3-4 कैंडिडेट मिले थे आई थिंक, हाँ 3-4 कैंडिडेट थे जिन लोगों ने मुझे बताया है कि उनकी जो 4th और 5th शिफ्ट है वो काफ़ी टफ थी। उनके बोलने से नहीं गया मैंने पहले उनका लेवल पूछा, और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस जानने की, फिर उनसे पूछा कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे, उसका लेवल क्या था, किस तरीके की पजल आई थी। उस हिसाब से मैंने डिसाइड करके बताया आपको कि हाँ वो थोड़ी शिफ्ट जो थी वो टफ थी। अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ 44 से लेके अगर 52 है, जिन ये लो अटेम्प्ट वालों का बता रहा हूँ मैं, हाई अटेम्प्ट वालों का नहीं। जिनके 52 क्रॉस है वो तो मान के चला कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का 44 से लेके अगर 52 के बीच में अपनी उम्मीद रखें, किसी भी चैनल को आप बार बार ना देखें जो भी ये बकवास कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 52 वालों जितना अटैम्प्ट करा है वो मेंस की करे, बाकी लोग ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैंने भी काफ़ी पेपर दिए हुए, मुझे पता है। मैंने भी 1 से 2 साल पहले जब मैंने पेपर दिया था पीओ का, जिस साल मैंने क्लर्क निकाली थी, तो उस ईयर मैंने पीओ का पेपर दिया था। तो उस समय भी यही हुआ था मेरे साथ। मेरे कुछ 42 या 43 अराउंड मेरे अटैम्प्ट थे, और मेरे मार्क्स 57 समथिंग आए थे, 58 मेरा क्लियर हो गया था। तो ऐसे कुछ नहीं है, अगर आपने लो अटैम्प्ट करे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपकी इसमें सीट है तो जैसे स्टेट्स में, और हाँ स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा जितनी भी नॉर्थन स्टेट मैं मानता हूँ, जैसे कि हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, और जैसे उत्तराखंड हो गया, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट है, जैसे त्रिपुरा, पंजाब, नॉर्थ वाली पंजाब जैसे, उसके बाद नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय और बिहार, इन सब के कट ऑफ है ना हाई ही जाने वाला है। और जितनी भी साउथ स्टेट्स हैं, जैसे ये आंध्र प्रदेश, इसका भी कट ऑफ हाई ही जाएगा। हाई इन द सेंस ऐसा नहीं कि ये 55 क्रॉस कर जाएगा, किसी भी स्टेट का 55 अराउंड क्रॉस नहीं कर पाएगा, रहेगा तो 54 के अराउंड रहने वाला है। जिन लोगों का जैसे पंजाब का लास्ट ईयर 63 या समथिंग कुछ गया था, तो पंजाब का 57 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। तो नॉर्थ जितनी भी स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले जितनी भी स्टेट्स हैं उनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने लिखा है जो अदर स्टेट्स, तो ये नॉर्थ स्टेट के बारे में लिखा है मैंने, उत्तर प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 46.75 से 50.25 ये ओबीसी और जनरल दोनों को मिलाकर है, और हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ जनरल से 1 से 2 नंबर को वेरी कर सकता है। क्योंकि अगर मैं कंपटीशन देखूं तो कंपटीशन लेवल आर वेरी लो इन एमपी।
बिकॉज मैंने एमपी से ही पेपर दिया है, तो मैंने देखा एक्चुअल में कि कंपटीशन क्या है और पेपर का लेवल कैसा आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके के वहाँ पर जो लोग पेपर देने आए, कितने कितने लोग ने अप्लाई कर और कितने लोग देना है और बैठने की क्षमता क्या है, उस हिसाब से मैंने ये पूरा डिसाइड करा हुआ है। तो इतना मेरी तरफ से ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, आईबीपीएस करेगा डिसाइड, लेकिन ये एक पर्सनल व्यू है जो मैंने पूरा ओवरऑल निकाला है। उसके बाद राजस्थान का तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि कट ऑफ हाई ही जाता है। राजस्थान में सेम एस वैकेंसी शायद लास्ट ईयर जितनी थी, एक या दो का फ़र्क है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो राजस्थान का कट ऑफ है 48.25 से 51, इसके बीच में ही वेरी करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी। 50 तो क्रॉस मेरे हिसाब से करेगा ही नहीं राजस्थान, 50 के अंडर ही रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश, तो ये 47 से 51 जो मैंने कट ऑफ बताया है ये जनरल का है, इसमें ओबीसी काउंट नहीं होगा। ओबीसी का कट ऑफ आप 45 से 46 के बीच में मान के चले, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप ये मान कर चले इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ शॉकर होने वाला है इस बार, और चौकर भी हो सकता है, दोनों दोनों ही बोल लो तो अच्छा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ मेरे हिसाब से मैंने जितना बताया शायद इससे भी लो जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है और वहाँ से फॉर्म भी काफ़ी कम डाले गए हैं। मेरे को जहाँ तक कि पता चला है कि 22,000 समथिंग कुछ फॉर्म या 30,000 के आसपास अराउंड फॉर्म डाले गए छत्तीसगढ़ से, तो फॉर्म भी बहुत काफ़ी कम डाले गए हैं और वैकेंसी लास्ट ईयर से थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ का कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, कंपटीशन भी बहुत कम है। और बहुत सारे लोगों जो छत्तीसगढ़ से थे शायद वो यूपी भी चले गए हैं फॉर्म डालने के लिए और वहाँ से फॉर्म अप्लाई करा। तो जहाँ पर भी जिस भी स्टेट जैसे एमपी, राजस्थान, यहाँ से भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया है यूपी से। सो डोंट वरी, यूपी का कट ऑफ भी इतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी काफ़ी सारी है और 10 से 50 टाइम्स लेते ही है। तो यूपी से 10 टाइम्स ही लेंगे, क्योंकि आईबीपीएस का सारी बैंकिंग एग्ज़ाम और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में ऐसा रूल होता है उनके इसमें कि 10 टाइम्स उन स्टेट्स में लिए जाते हैं जिन स्टेट्स में वैकेंसी ज़्यादा होती है। जिन स्टेट्स में वैकेंसी कम होती है उन स्टेट्स में कैंडिडेट को ज़्यादा उसमें लिया जाता है, 10 टाइम से ज़्यादा लिया जाता है। और जिन स्टेट्स में वैकेंसी ज़्यादा होती है उसमें कम कम कैंडिडेट को लिया जाता है, मतलब 10 टाइम्स तो मिनिमम रहता ही रहता है। सो ये थी मेरी कट ऑफ एनालिसिस, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था जो मैंने पेपर दिया है। मेरे टोटल 51 अटैम्प्ट है, मैंने रीजनिंग में 33 करे थे, बाकी जो 18 या 19 जो भी है वो बाकी मैथ्स में करे थे, और मेरा 13 की 4th शिफ्ट में था। और पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में था, उसको डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगा और उसको मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा मैं, तो इसके बीच में था। और इजी तो आप खुद ही बता सकते हो कि तीन से चार पजल, एक लीनियर पजल भी आई थी। लीनियर पजल मेरे इसमें थी जो कि सिंगल क्वेश्चन था उसका। अब लीनियर पजल का सिंगल क्वेश्चन, वो भी उसके बाद ब्लड रिलेशन, काफ़ी लोगों को ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत होती है बनाने में। मेरे इसमें 4 क्वेश्चन समथिंग आए थे। अप्रॉक्सीमेशन था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी थोड़ी मॉडरेट टाइप की थी, इतनी भी इजी नहीं थी कि बन रही थी एक बार में। सो पेपर का लेवल में बोलूँ, अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैं ये इजी और मॉडरेट के बीच में थे सारे पेपर, 12th और 13 को। तो जो 13 को कंपेयर करूँ मैं, अगर 12th से अगर मैं 12 सितंबर का कंपेयर करूँ 13 से, तो 12 का पेपर जो था वो इजी था कंपेयर टू 13th ऑफ सितंबर। सो अब ये मत बोलिएगा 12 वाले कि पेपर हमारा भी टफ था या ऐसा वैसा। आप तो ऐसा बोल रहे हो, आपने उस शिफ्ट में दिया था, आपको कैसे पता कि पहले की शिफ्ट का कैसा है। एक पैटर्न चला आ रहा है, जैसे कि मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़। एक तो पेपर का पैटर्न ये भी बनाता है, अगर आप खुद बना कर देखोगे तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ इजीली नहीं बनती कंपेयर टू मिसिंग सीरीज़। मिसिंग सीरीज़ में एक बार आप बना भी सकते हो, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आप इतनी आसानी से नहीं बना पाते हो। एक तो वो भी था, ऊपर से तीन तीन डीआई आए हुए थे। डेटा सफिशिएंसी एक बार बना भी लेता है, आप एक बार ट्राई करो तो डेटा सफिशिएंसी बन भी जाती है, जो कि Q1 Q2 के फॉर्म में भी आई थी, तो बन भी सकती है। लेकिन कैसलेट डीआई को आपको कंप्लीट करके बनाना ही पड़ता है। जब तक आपका कैसलेट में कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका पास आंसर नहीं आएगा। तो कैसलेट डीआई भी था जो 13 के शिफ्ट में था, तो 13 की शिफ्ट थोड़ी सी लेंथी रखी थी कंपेयर टू 12th ऑफ सितंबर। तो मुझे लगता है कि 13th ऑफ सितंबर में जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया उनके कट ऑफ जो है वो 12th के मुकाबले थोड़ा कम रहने वाला है। तो वो, और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कट ऑफ जो है ओवरऑल वो लो ही रहने वाला लास्ट ईयर से। आप 6 to 7 मार्क्स माइनस ही लेकर चले, प्लस तो आप सब भूल ही जाए।
अगर जैसे मैंने मध्य प्रदेश की बात करी थी 47 पर लाया था, 56 था समथिंग अराउंड, 53 था, सॉरी 53 था लास्ट ईयर कट ऑफ उसका, मध्य प्रदेश का। तो और राजस्थान का शायद अराउंड 54 के आसपास था। तो राजस्थान का भी 6 माइनस कर लीजिए आप, तो सब में से 6 माइनस कर करके तो आपको कट ऑफ पता चल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, and if you like this video, please like and subscribe my channel Banking Spartan. Thank you very much.